नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य जब भी राशि बदलते हैं तो उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं, मेष से लेकर मीन सभी लगन राशियों पर, और साथ में ही भारत के ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या असर होता है ये भी बात करते हैं। आज मैं सूर्य मकर राशि में जो प्रवेश 14 जनवरी को होने जा रहा है तथा 13 फरवरी 2023 तक यानी एक माह तक लगभग जो है ये मकर राशि में सूर्य का भ्रमण होगा, इसके बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि भारत देश पे इसका असर क्या होगा। परंतु भारत की कुंडली क्या है इसको समझ लीजिए पहले क्या है। 15 अगस्त 1947 को देश का जन्म हुआ था मध्य रात्रि में। वृषभ लग्न की कुंडली आई थी 2 नंबर की, जहाँ 8 नंबर लिखा है सप्तम भाव में केतु है हिंसक राशि में, और जहाँ पे 7 नंबर लिखा है यहाँ गुरु है, देश की आयु का स्वामी है छठे स्थान में। जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पे मंगल है। जहाँ 4 नंबर लिखा है तृतीय भाव में कुंडली में, वहाँ पे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि है। इसमें शनि तथा शुक्र ग्रह अस्त है। देश की कुंडली में देश को चंद्र महादशा में केतु का अंतर 11 दिसंबर 2022 से लेके 11 जुलाई 2023 तक चलेगा। अब सूर्य का जो मकर राशि में भ्रमण है इसमें देश के ऊपर क्या प्रभाव है ये बात करने जा रहे हैं। सूर्य जब भी मकर राशि में जाते हैं तो देश में थोड़ा सा शुभता का माहौल, वातावरण बनने लगता है, क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसलिए ये होता है। दूसरे एक प्रकार से ये तापमान में परिवर्तन आते हैं, सर्दी रहती है परंतु धीरे धीरे सूर्य जो है प्रबल होता जाता है, उत्तरायण में आ जाता है। वर्ष 2023 में 14 जनवरी के आसपास शनि 17 जनवरी को राशि बदल रहा है 3 दिन के बाद। मंगल वृषभ में ही रहेगा 14 जनवरी से 13 फरवरी में। बुध ग्रह जो हैं धनु राशि में रहेंगे 14 जनवरी से 7 फरवरी तक, उसके बाद मकर में आ जाएंगे। शुक्र जो है मकर राशि में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद जो है कुंभ में आ जाएंगे। मंगल जो है देश की कुंडली में लगन में ही वृषभ राशि में भ्रमण करते रहेंगे। तो सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश है देश को पिछले यानी जब धनु में चल रहे थे 16 दिसंबर से 13 जनवरी, एक तनावपूर्ण समय से ये एक शुभ समय की तरफ सूर्य बढ़ जाते हैं। और शनि भी जो है राशि बदल जाते हैं देश की कुंडली में, देश को शनि की ढैया लगती है। और कुंभ राशि में जब शनि चले जाते हैं शनि की ढैया लगती है। देश की कुंडली में जब भी 7.5 या शनि की ढैया इत्यादि लगती है तो प्रधान पद को तनाव होता है, और ज़्यादातर रूप में 7.5 या शनि की ढैया में देश में प्रधान पर बदल भी जाता है। तो देश की कुंडली में इसी तारीख से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चतुर्थ की शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। परंतु उनकी अपनी कुंडली प्रबल होने से वो लगता है कि शनि की ढैया को जो लगभग 30 मार्च 2025 तक चलेगी, आराम से इसको वो झेल लेंगे और इस समय से में देश को डिफ़िकल्टी से निकाल लेंगे। तो ये जो है 30 दिन की अब बात करें तो क्या हो सकता है इसमें। चंद्र महादशा में केतु में शुक्र का अंतर जो है ये चलेगा 14 फरवरी से 28 फरवरी। इसमें 15-16 तारीख को जो है थोड़ी सी टेंशन हो सकती हैं। चंद्र इस समय तुला राशि में चल रहा होगा, थोड़ा टेरर से जुड़ी समस्या हो सकती है, भूकंप इत्यादि का थोड़ा सा योग बना हुआ है। 26 से 28 में चंद्र महादशा में जो शुक्र में केतु जगह 2-2.5 दिन है, ये भी टेरर, भूकंप और इसमें ये भारी वर्षा कह सकते हैं आप। इसी समय में जो है थोड़ा सा सुनामी इत्यादि के योग बनते हैं और बड़ी आतंकवादी घटना का योग बनता है इस समय, क्योंकि चंद्र की जो मूवमेंट है 26 से 28 तारीखों में मीन और मेष राशि में, तो 28 को ये मेष में चल रहा होगा, उस समय में राहु के साथ योग बन रहा होगा और शनि की दृष्टि में ये आ जाएगा। तो इस समय टेरर, भूकंप और चौंकाने वाली बॉर्डर पे या ईस्ट वेस्ट एक्सिस में राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और साथ में उधर जो है आसाम, नागालैंड इत्यादि, यहाँ पे दुर्घटनाएं होना कई प्रकार की और एयर से जुड़ी समस्याएं कुछ जो हैं, एयर क्रैशेस इत्यादि, इस प्रकार का घटना का चक्कर चल सकता है। 15-16 तारीख जैसे मैंने बताया, उसके बाद 26 से 28 तारीख है,
उससे 28 तारीख से 1 के बीच में चंद्रमा दशा में केतु में शुक्र और 3 दिन का थोड़ा सूर्य का टुकड़ा बना हुआ है। इस समय भी आतंरिक सुरक्षा का देश को ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें देश प्रबल है, कोई ऐसी बात नहीं है 28 से 1 तारीख में। लेकिन ये राजनीति के दृष्टिकोण से दक्षिण के राज्यों में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्रा इत्यादि में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। ये थोड़ा बहुत दिल्ली में भी घटना चक्कर जो राजनीतिक चलेगा और पूर्व के राज्यों में मेघालय तथा असम इत्यादि में। और उसके बाद 28 से 29 तारीख में चंद्र का मेष राशि में जो भ्रमण है, क्योंकि 28 को तो था ही, अब फिर 29 को भी चंद्र मेष में ही है, तो वो एक समय विपरीत जा रहा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 28-29 है, तो 30-31 तक भी चंद्र का वही मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें दिक्कत चल सकती है देश को। 28, 29, 30, 31, 1 और 2 को, पर 28, 29 और 1-2 एक तारीख तक ये मेष में, उसके बाद वृषभ और मिथुन में प्रवेश करेगा। इसमें भी थोड़ी सी टेंशन हैं ही। और देश की कुंडली में जब भी वृषभ या मिथुन में चंद्र आया है और मंगल के नक्षत्र आता है, तो उस समय टेंशन या भूकंप का योग बन जाता है थोड़ा सा। और शुक्र जो है, शुक्र ग्रह, क्योंकि 22 तारीख से शनि के साथ जो है कुंभ राशि में आ चुके हैं, तो देश प्रबल तो है, परंतु प्राकृतिक दुर्घटनाओं को झेल सकता है, झेलना पड़ेगा देश को। तो 1 से 2 तारीख जो है इसमें वृषभ और मिथुन में जो चंद्र की स्थिति है, वो टेंशन्स, टेरर, भूकंप इत्यादि ये, और इसमें मिथुन राशि जो है, इसमें जब चंद्र चलता है तो एयर क्रैशेस इत्यादि का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि वृषभ में जब चंद्र चल रहा है तो मंगल वहीं पे है, पहले से मंगल है। उसके बाद जब मिथुन में चंद्र चलता है तो नेटल हॉरोस्कोप में भी, तो ये जो है हम ये कह सकते हैं कि 2 से लेके लगभग 4 तारीख तक, 1 से 4 तक का 3 दिन का समय हिंसक थोड़ा सा है। परंतु प्रबल मंगल लगन में तो देश की सुरक्षा सेनाएं या देश की एजेंसीज बड़े आराम से संभाल लेती है। इस समय में इन तारीखों में जो है विशेष करके 28 के उपरांत CBI, ED इत्यादि बहुत बड़े डिसीजन ले सकती हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा घटना चक्कर रेट्स का चलता है और पॉलिटिकली काफ़ी लोगों को मुश्किल हो सकती है। उससे पहले 5 और 6 तारीख को चंद्र सिंह राशि में चलते रहेंगे। उस समय पूर्वोत्तर का राज्य और दिल्ली NCR में थोड़ी सी टेंशन चलेंगी। ये राजनीतिक हो सकती है, राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, देश की शांति व्यवस्था को लेकर हो सकता है। और इस समय बजट के लिए भी सरकार तैयारी कर रही होगी, तो कई प्रकार के तनाव गवर्नमेंट को आ सकते हैं। उसके बाद चंद्र, केतु, शुक्र और चंद्र, ये लगभग 8 से 14 तारीख जो है ये भावुक समय है। इसमें वर्षा इत्यादि, मौसम इत्यादि बहुत अच्छा है, परंतु ये भावुक समय है। देश भावुकता के दौर से चल रहा होगा, इसलिए देश को कुछ घटनाएं विचलित करती हैं। विचलित करने वाली तारीखें 8 से लेकर 11 तारीख तक। इसमें जो है चंद्र जो है कन्या और तुला राशि में चलेंगे, परंतु देश प्रबल है और बृहस्पति की दृष्टि चंद्र पर रहने से कुछ समस्याएं होगी, लेकिन देश संभाल लेगा। इन तारीखों में विशेष करके 8 से 14 में वर्षा और जैसे मैंने कहा बर्फबारी इत्यादि काफ़ी तेज है, वो होगा। सुनामी इत्यादि का भी थोड़ा सा योग बनता है दक्षिण के राज्यों में, क्योंकि तुला और वृश्चिक में जब भी चंद्र चलता है तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। 8 से 14 टेंशन है, उसमें भी 8 से 11 में कन्या और तुला में जब चंद्र चलेंगे थोड़ी टेंशन हो सकती है। 13 और 14 तारीख को तुला और वृश्चिक में जब चंद्र चल रहे होंगे तो इसमें जो है आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि काफ़ी तेज है और घटना चक्र तनाव का है। वातावरण में काफ़ी तनाव है, बेशक वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों में थोड़ा सा तनाव का ये समय चल रहा होगा। विशेष करके 14 तारीख जो है काफ़ी तनाव वाली हो सकती है। किंतु याद रखें कि लगातार शुक्र जो है देश की कुंडली में 13 फरवरी तक शनि के साथ दशम भाव में है, तो सरकार की भौगोलिक स्थिति पे नियंत्रण है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण है, सरकार पूरे हर प्रकार से प्रबल चल रही है। तो शुक्र जब भी दशम भाव में चलेगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को ओवर कॉन्फिडेंट कर जाता है, वहीं पे धोखा लग जाता है, उससे देश को बचना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।